यदि आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो अब आप समझ जाइए कि आप अपने साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, यानी कि आप खुद के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बैंक में पैसा नहीं रख के यदि आप 5 जगह पैसा रखते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा बहुत जल्द जो है डबल और ट्रिपल हो जाएगा। हम आपको इस वीडियो में 5 पॉइंट बताएंगे। आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है, ये 5 पॉइंट में से जो पॉइंट आपको सूट करता है, जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है, जिस पॉइंट के बारे में आपको अच्छा नॉलेज है, आप वहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 5 पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, इसमें से 2 या 3 ऐसा भी पॉइंट है, 2 पॉइंट ऐसा भी है जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो या फिर कोई भी एज का व्यक्ति हो, वो इजीली कर सकता है, चाहे उसका प्रोफेशन कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है आपको 5 पॉइंट बताएंगे। आप 5 पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको जो पॉइंट शूट करे वो 5वां नंबर पे हो। ठीक है, तो आप 1-2 पॉइंट को छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। ज़्यादातर लोग जो है वो बैंक में पैसा सिर्फ इंटरेस्ट के लोभ से रखता है। तो आपको बता दें, बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट पे 2 से 3% का इंटरेस्ट दे रहा है। यानी कि 100 रुपया यदि आप बैंक में रखते हैं तो वो 1 वर्ष में, यानी कि पर एनम जो है बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो 2 से 3 रुपया होगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है ये इंटरेस्ट से। साथ ही साथ यदि महंगाई का बात करें तो ये 7.5% के दर से महंगाई बढ़ रहा है, और आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, वही 3%। यानी कि महंगाई जितना बढ़ रहा है उससे बहुत जो है नीचे है, आपका पैसा आधा भी नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। तो आपको बैंक में पैसा न रख के उस पैसा को लार्चर करना चाहिए, यानी कि उस पैसा का जो है कहीं न कहीं उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या उपयोग किया जाएगा, चलिए अब हम पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। तो सबसे पहला है रियल एस्टेट। यदि आप रियल एस्टेट में पैसा को इन्वेस्ट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप बहुत जल्दी जो है अच्छा पैसा बना पाएंगे। आपको बता दें, रियल एस्टेट ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम उसका प्रकार पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम आपको सिर्फ पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, आगे जो है आप डिस्कस कर लीजिएगा। यदि आपको इस पॉइंट के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप बोलिएगा, हम रियल एस्टेट जो 5 प्रकार का है सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। तो रियल एस्टेट में खास करके जो है ये ज़मीन आता है, यानी कि कॉमर्शियल ज़मीन हो या फिर उपजाऊ ज़मीन हो, ज़मीन जायदाद, मकान, बिल्डिंग, फिर ऑफिस, यही सब जो है रियल एस्टेट के अंतर्गत आता है। तो आप यदि ज़मीन खरीद लेते हैं या फिर कहीं पे जो है कोई फ्लैट वगैरह खरीद लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि आप ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन का कीमत जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। यानी कि आप जितना पैसा आज लगाए ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और यदि आप मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद लिए या फिर उसको यदि आप रेंट पे लगा देते हैं तो आपको रेंट भी बढ़ रहा है। तो रेंट जो है हर साल महंगाई के अनुसार से रेंट भी आपको बढ़ते जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप इच्छुक है, यदि आपको इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपको 1 रुपया भी नहीं है तो ऐसे भी स्थिति में आप रियल एस्टेट में साझेदारी करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक। यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको बताते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत कम समय में आपको जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा, दुगना या तिगुना भी आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसका कुछ खामियां भी है। खामियां ये है कि यहाँ पे बहुत हाई रिस्क रहता है। यानी कि आप जितना पैसा लगाए, मान लेते हैं यदि आप 50,000 रुपया लगाए तो हो सकता है ये पैसा जीरो भी हो जाए। यदि इसका ग्राफ नीचे आता है तो ये नीचे आते रहता है। ठीक है, तो रिस्क काफ़ी हाई है। साथ ही साथ इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना होगा। ऐसा नहीं कि आप 6 महीना साल भर टाइम दे रहे हैं, लेकिन जितने देर टाइम दे रहे हैं तो इसमें जो है पूरा टाइम देना होगा। क्या कहते हैं, फुल टाइम आपको देना होगा। जितना दे रहे हैं आप 100% आपको देना होगा। साथ ही साथ यदि आप स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो ये टेंशन भरा रहेगा। ठीक है, आपको नींद नहीं आएगा। तो काफ़ी जो है ये टेंशनलाइज चीज़ है। साथ ही साथ नॉलेज भी इसमें बहुत होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता है। यदि थोड़ा बहुत कहीं से वीडियो वगैरह देख के आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हो सकता है आप जो पैसा लगाएंगे वो टोटल जीरो हो जाए, यानी कि 1 रुपया भी आपको फायदा ना हो। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें, अभी स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत व्यक्ति का रुझान देखने को मिल रहा है। अभी वर्तमान में जो है लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा स्टॉक पे जो है अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना व्यक्ति जो है स्टॉक मार्केट को लाइक करता है। लेकिन आपको बता दें, स्टॉक मार्केट में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले एक्सपर्ट बनना होगा स्टॉक मार्केट का। उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट ट्रैक करना होगा। यदि आप थोड़ा मोड़ा जान के स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ा जो है लॉस सहना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बिजनेस।
यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या फिर आप अपना एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एरिया में कौन बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे कौन बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो 1 साल में डबल या फिर ट्रिपल भी आप मुनाफा यहाँ से कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि कोई अनाज सस्ता होता है तो आप उसे खरीद ले सकते हैं, या फिर जैसे महंगा होता है तो आप उसे फिर बेचेंगे, तो ऐसे में भी आपको फायदा होगा। आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति है उसको जीने के लिए 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंट 3 चीज़ है। पहला तो रोटी है, सेकेंड कपड़ा है, और तीसरा जो है वो मकान है। तो यही तीनों का एग्जाम्पल लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो का जो भी मतलब पार्ट रहेगा, जो भी जानकारी होगा वो इसी तीनों पे मतलब आधारित रहेगा, ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान ये सभी व्यक्ति को जरूरी है और सभी व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। और ये तीनों चीज़ किस चीज़ से जुड़ा है, वो प्रॉपर्टी से जुड़ा है, ठीक है। जब तक ज़मीन नहीं रहेगा तब तक वो रोटी नहीं खा पाता है। साथ ही साथ ज़मीन से ही कपड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़मीन रहेगा तो वहाँ पे कपास उपजाया जाएगा, उससे जो है कपड़ा होगा, और ज़मीन रहेगा तो उस पर मकान बनेगा, तो उसमें व्यक्ति जो है अपना निवास स्थान बनता है, रेसिडेंटल बनता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिजनेस में यदि आप पैसा लगाते हैं तो कोई चीज़ सस्ता होता है उसे परचेज कर लेंगे, फिर महंगा होगा उसे बेच देंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस आपके एरिया में सूट कर रहा है वो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस में रिटर्न बहुत ज़्यादा है। यदि आप टेंशन दिमाग का है, यदि आपको बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में बिजनेस से आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है। बिजनेस ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो बहुत जल्दी जो है गुस्सा में आ जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी डीलर। यदि आप प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का कार्य करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर के बारे में मैंने एक फेवरेट वीडियो पहले बना दिया कि आप प्रॉपर्टी डीलर कैसे बनेंगे, इसका लाइसेंस कैसे मिलता है, ठीक है। हालांकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब जब तक लाइसेंस ना हो तब तक ही आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। आप बिना पैसा का भी स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी मतलब बिना लाइसेंस का भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके पास कुछ ज़्यादा ग्राहक आता है, आप इसको हाई लेवल पे करने लगते हैं, जो बिजनेस लेवल पे करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी डीलर का जो है लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। इस विषय पर हम एक पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं तो यहाँ आप जीरो इन्वेस्ट से भी, यानी कि आप 1 रुपया भी पूंजी लगाए बिना प्रॉपर्टी डीलर का कार्य कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में 10 लाख रुपया होना चाहिए तब जो है आप प्रॉपर्टी डीलर का जो है कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 रुपया पूंजी नहीं भी लगाएंगे तो ऐसे भी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये कार्य करने के लिए आपको जो है प्रॉपर्टी से संबंधित सभी कागजात को, जैसे खाता खसरा नक्शा, रसीद वगैरह, कैबाला वगैरह, ये सब देखने के लिए आपको आना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ के बारे में एक बेसिक जानकारी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि बेचा हुआ ज़मीन को ही आप बेच रहे हैं या ऐसा कोई उलझन में आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। यदि आप ज़मीन जगह का जो भी प्रॉपर्टी का कागजात है उसको देखने में एक्सपर्ट है, पहचानने में एक्सपर्ट है, तो ये कार्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है साहूकार। आप लोग जानते ही होंगे, जब भी कोई भी व्यक्ति को पैसा का आवश्यकता पड़ता है और वो बैंक जाता है तो बैंक उसको बहुत बार मतलब चक्कर कटवाता है बैंक का, ठीक है। और उसे जल्दी जो है लोन फिनांस नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में ज़्यादातर लोग जो है साहूकार को पसंद करता है। यानी कि आप साहूकार उसको मतलब कहा जाता है, आप लोग गाँव में जानते होंगे, कोई व्यक्ति ऐसा मुख्य व्यक्ति होता है वो जो है सबको पैसा इंटरेस्ट पे देता है, ब्याज पे पैसा देता है। तो वो जो है 3 से 4, 5%, 6%, इसका कोई भी नियम नहीं है, ठीक है। तो जिसको जितना परसेंट पे लेना होता है वो लोग लेता है। तो यदि आप इंटरेस्ट पे भी मतलब पैसा लगाते हैं, साहूकार वाला काम करते हैं, यदि आपके पास 10, 20, 50 हज़ार भी हो तो आप छोटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5% के दर से जो है आप लगाएंगे तो ऐसे भी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप अपना एरिया में देख लेंगे कि यहाँ जो है कितना परसेंट पे साहूकार दे रहा है। तो जितना परसेंट पे साहूकार दे रहा है उससे यदि आप 0.5% कम रखेंगे तो ऐसे भी स्थिति में आप बहुत कम समय में ज़्यादा पैसा आप जो है ब्याज पे दे सकते हैं लोग को। और जो साहूकार और जो ब्याज पे पैसा देता है वो बहुत हैवी इंटरेस्ट लेता है। तो आप 4 से 5% मान के चल सकते हैं, नॉर्मली 4 से 5% ही लिया जाता है। तो साहूकारी का जो है कार्य करके भी बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यदि आप साहूकारी का काम कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आपके पास कुछ हैवी अमाउंट होना चाहिए ताकि आप सभी व्यक्ति में वितरित कर सके। तो ये था इस वीडियो का 5 टॉपिक। इसके बाद और भी कई टॉपिक हो सकता था, लेकिन हमको जो समझ में आया, जो मुख्य लगा, वही 5 टॉपिक को मैंने इस वीडियो में पिक किया है। तो यदि आपको कोई टॉपिक पसंद आया हो या आप किस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं या ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, उस टॉपिक का सीरियल नंबर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।